हेलो गाइज। आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि सीजीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। 9 मार्च शिफ्ट 3 का, ठीक है, जो अभी हाल ही में हुआ मार्च में। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है, एक सर्कल है, सेंटर ओ, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू ये यहाँ का टच किया हुआ रेडियस, ठीक है। इफ द डिस्टेंस p फ्रॉम द सेंटर, p फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस ये 13 है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट 12 है, इससे आगे ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है। 12, तो रेडियस बताना है, ट्रिपलेट लगेगा 5, 12, 13, तो 5 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू ये तो आपका कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 माइनस 1045 1, कोट 60 कितनी होती है 1/√3 और 1030 1/√3, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1/3, तो क्या आंसर आएगा 1/3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ये अमाउंट है, इसको इसमें डिवाइड किया गया है ये रेशियो में, तो ये अमाउंट इनके रेशियो का सम के इक्वल होगा, तो इन रेशियो का सम कितना होगा 9, 9 के इक्वल कितना है 991, सॉरी 990, तो 1 किसके इक्वल होगा, तो 110 के। अब पूछा है कि बी का बताना, तो बी का ये बीच वाला है बी का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 440 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ए बी ए सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये लाइन इक्वल, तो ए बी सी बोला है 72, तो अगर ये दोनों लाइन होंगे इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये 72 है तो ये भी 72 होगा, तो हमें क्या निकालना है बी ए सी ये वाला एंगल, तो 180 माइनस इनका सम 144, तो क्या आंसर आएगा 36 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो एक सम होता है, जैसे मैंने 100 मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया, सॉरी एक लॉजिक होता है इसका कि यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा जाता है, उसके रेट से 2 साल का है ना, 2 साल का क्या लिखा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, इस लाइन में आएगा एस आई, ठीक है, और एस आई में कुछ रेट और प्लस होगा, जो यहाँ होगा वो कितना होगा, इन सब का सम मिला के सी आई बनता है, ठीक है। तो एस आई कितना अपने पास 400, तो 2 साल का है तो 200 इस तरह, 200 इधर, चल 400 चला गया, तो इसमें से कितना बचा 8, ठीक है। ये कितना रेट से लगा, R% से, X% रेट से नहीं लगा, ठीक है, तो हमें इस X की वैल्यू निकालनी है, इस X की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राई करें, तो 200 पर अगर X% लगा तो मेरे पास कितना है 8, तो X की वैल्यू क्या होगी, कट कर दो, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आंसर, X की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए क्यू एक टेंजेंट है सर्कल पर, ठीक है, ओ
PAQ, ठीक है। अब बोला कि ए बी एक कोड है, ए बी एक कोड है, ठीक है। BAQ एक्स डिग्री एंगल, ये एक्स डिग्री है, ठीक है। और क्या बोला, सी एक पॉइंट है मेजर आर्क पर, ये इसकी स्मॉलर है, ये इसकी मेजर इस साइड, तो ये पॉइंट ले लिया। तो ये एक पॉइंट है, इसको मिला दें बी, ए और बी के साथ, तो बोला कि ए सी भी वाई डिग्री है, तो ये कितना वाई डिग्री, ठीक है। तो बोला है कि ए बी ओ, अगर ए बी ओ ये एंगल 32 डिग्री है, अगर ए ओ को टच करेंगे तो एंगल बी और एंगल ए इक्वल हो जाएंगे, तो कितना होगा, एंगल बी ए ओ 32 होगा, दोनों का सम 64। इस 64 में से 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल ओ आएगा, तो कितना आएगा 611। ये 116 है ना, ये एंगल एक्स प्लस वाई का सम है, एक्स प्लस वाई का सम कौन है, एंगल ए ओ बी के इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ बी कितना आया था मेरा 116, तो 116 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 माइनस 26, ये 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 2 0, तो आपका क्या बचा 1, आपका 1 राइट आंसर। बोला कि 8% काम करते हैं 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना होगा इनका, मल्टीप्लाई कर देंगे 160। अब बोला उन्होंने 5 दिन काम किया, तो इन्होंने कितना दिन काम किया 5, कितना काम किया 40, लेफ्ट कितना हो रहा 120 बचाना। तो अब बोला कि इस 120 को 8 दिन में ख़त्म करना है, तो 8 दिन में ख़त्म करेंगे, मैंने कितने चाहिए नहीं पता, m से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, तो m की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड बाई 8, तो ये आपकी 15 आ गई, m कितना आ गया 15 आ गया। लेकिन इसका राइट आंसर 15 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसने बोला कि हाउ मेनी परसेंट, और कितने परसेंट चाहिए ताकि ये काम जल्दी ख़त्म हो। तो पहले कितने परसेंट थे 8, अब कितने 15, तो 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक कार का CPA है और SPA है, CP ये पूरा होगा, ठीक है। तो SP निकालने का फार्मूला क्या होता था मेरे पास, CP मल्टीप्लाई इसकी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मान लिया मैंने x, ठीक है, 108,500 प्लस x, CP मल्टीप्लाई प्रॉफिट 125 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू SP हो जाएगा, ठीक है। तो 125 से कट करेंगे तो ये आपके पास 125 0, ठीक है। तो ये 120, ये 100 उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा, ये 125 0 0 0, तो ये मेरे पास क्या है 108,500 प्लस x की वैल्यू, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 500 इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आंसर आएगा 0,056 और 1। तो x की वैल्यू क्या आई 16,500, तो मेंटेनेंस का खर्चा कितना हुआ 16,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इसकी वैल्यू बतानी है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाएगा 0, आपका राइट आंसर। बोला कि एक सर्कल में AB एक डायमीटर CD कोड है, ठीक है, ठीक।
तो पहले डायग्राम देख लो कैसा बनेगा इसका। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ओ है, तो बोला है कि ए बी एक डायमीटर है, ये डायमीटर है ए बी, और सी डी इस तरह से बनाया गया ताकि पॉइंट पी पर मिल जाए। तो ये हम सी डी मान लेते हैं और ये पॉइंट पी, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर मिला। पी डी कितना है, पी डी कितना 15.3, सी डी कितना है 11.9, तो सी डी 11.9। ए पी पूरा कितना है 30.6, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक थ्योरम है, पहले हम बी पी को निकालेंगे, ए पी में से बी पी माइनस करेंगे तो ए बी आ जाएगा, तो ए बी का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी। चलो करते हैं। तो थ्योरम होती क्या होती है कि ए पी मल्टीप्लाई पूरी लाइन मल्टीप्लाई ऊपर वाली जो डायमीटर थी ना उसकी ले रहे हैं। ए पी मल्टीप्लाई जो उस लाइन से बाहर कनेक्टेड है बी पी इज इक्वल टू, अब कोड वाली लाइन ले रहे हैं तो कोड वाली लाइन पी सी मल्टीप्लाई पी डी, तो ए पी की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ए पी की वैल्यू क्या है मेरी 30.6 इंटू पी पी, बी पी को एक्स मान लिया, इज इक्वल टू पी सी। पी सी कितना है, पी सी कितना होगा, पी सी होगा आपका पी डी प्लस सी डी इंटू में पी डी कितना होगा 15.3। अभी कट कर दो यहाँ से ये 2 टाइम्स, तो 2x इज इक्वल टू पी डी कितना आपका 15.3 प्लस सी डी 11.9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसका सम करोगे तो सम कितना आएगा 2.71, तो x की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करोगे अब ये आएगी 8.6, तो x की वैल्यू कितनी आई 8.6 आ गई। अब वो लाइन ए पी लाइन कितनी थी 30.6 और ये बी पी है, तो बी पी 8.6 आई, तो ए बी कितनी आ जाएगी यहाँ से 8.6, 30.6 में से 8.6 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 0.17, ठीक है 17 आया। ए बी की वैल्यू क्या आई 17, ए बी की वैल्यू 17। ये मेरा डायमीटर है, हमें क्या निकालनी रेडियस, रेडियस क्या होता है डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो मेरी ए ओ कितनी आएगी 17/2, जो कि राइट आंसर होगा 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय डी इनकम फ्रॉम ओवर टाइम टोटल में से कितने ओवर टाइम में परसेंटेज कमा रहा है, तो डी का बताना है, तो डी का ये ओवर टाइम है और ये टोटल है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 25/400 इंटू 100 0, तो 25/4 कितना होता है आपका 12 नहीं 6.25 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 30 स्टूडेंट है, टेस्ट में एवरेज मार्क कितने हैं 69, तो इसका शॉर्टकट मारो, शॉर्टकट लगाओ
30 इंटू 69, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चे के कितने नंबर आने से 58, उसकी जगह क्या लगी 88, तो प्लस 58 की जगह कितने लग गई 88, डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30। अगर सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 30 इंटू 69 प्लस 30, सॉरी माइनस आएगा बीच में, -30 अपॉन में 30 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 30 इंटू 69 -1 अपॉन 30 से 30 कट कर देंगे तो ये आपका राइट आंसर आ गया 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका सीपी क्या है 100, तो एमपी कितना है 20% अबो है, तो एमपी कितना होगा 120। इस पर डिस्काउंट दे दिया तो एसपी आ जाएगा मेरा, तो इस पर डिस्काउंट देंगे तो 90 अपॉन 100, तो कट कर दो तो 108। अब बोला प्रॉफिट परसेंटेज कितना, पहले 100 था अब 108, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 8, तो 8% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका क्या है, 500 में कितना ऐड हुआ है 15, और इसमें 500 में 15 माइनस हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी किसका होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 500 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 0 माइनस 225, इसको सोल्व करो तो 5 7 7 9 4 2, ये आपका राइट आंसर होगा 249775, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो बोला कि रेशियो बताना आर्ट्स गर्ल्स का और टोटल गर्ल्स और बाकी गर्ल्स का, तो आर्ट गर्ल्स कितनी 45, अब इसको हटा दो, ये इनको और इनको प्लस कर दो तो ये आपका बनेगा 90, तो ये अदर स्ट्रीम की है, ठीक है। तो कट करोगे 1 2, 1:2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्टेंस है बीच में 575, ठीक है, और टाइम का कितना है, ए चला है पहले, तो ए चला तो आधा घंटा पहले चला था, तो आधा घंटे बाद का डिस्टेंस निकालना है, तो आधा घंटे बाद का डिस्टेंस कितना आएगा 50 में टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस इतनी कवर कर चुका, तो 30 मिनट का है ना, 30 मिनट 1/2 आवर्स के बराबर, तो ये 25, तो इसमें से 25 माइनस करेंगे तो कितना आया 550। अब बोला क्या है ट्रेन मीट, उसको सॉरी, अब दूसरी ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन डिस्टेंस अपॉन ये मिलने का टाइम हो जाएगा, तो मिलने का टाइम कितना होगा इनका 15 अपॉन रिलेटिव स्पीड 60 प्लस 50 कितना होता है 110, तो इसको कट करोगे तो 5, ठीक है। 5 घंटे ये 550 की डिस्टेंस से कर रहा है, लेकिन बोला कि ट्रेन ए ने कितनी दूर ट्रेवल किया है, तो ट्रेन ए ने कितनी दूर ट्रेवल किया 5 आवर्स ये ट्रेवल किया और 30 मिनट और एक्स्ट्रा, तो प्लस में 1/2, तो 1/2, तो ये 11/2 टाइम हो गया ए का, 11/2 टाइम हो गया ए का, और इसके साथ स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो 25, तो 25 इंटू 11 कितना होता है 275 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि इसकी जगह क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाइए, तो इनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 1 + 1 + 9
प्लस 0 प्लस स्टार प्लस 6। 9 से डिवाइड होना चाहिए इनका सम। तो 2 11 11 एक्स मान लेता है 11 11 और 6 17 प्लस एक्स। एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करें जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 18 बनेगा ये, तो 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आप सीधा एंगल इक्वल रखो, तो मैंने एक्स की वैल्यू कितने रखी 90, तो साइन 90 क्या होगा 0, साइन 90 क्या होता है 0, तो 3 इंटू 1 माइनस 0 हो जाएगा अंदर सारा। बाहर क्या है कोस 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो 3/1 आपका राइट आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कंडीशन में वैल्यू फाइंड पुट अपने आप पुट करो कि ऐसा क्या रखें कि एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसा क्या रखें, एक्स की जगह मैंने अगर 1 रखूँ तो 1 प्लस 2 3, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो जब भी 0 होगा। तो वाई की वैल्यू क्या रखेंगे -1, वाई की वैल्यू -1 रखेंगे जब भी, तो -3 बनेगा। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो इसमें पुट कर दो। तो 1 का क्यूब 1 माइनस -1 का क्यूब -1, तो -27 प्लस 8 -18 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 18। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, 1 और 8 9, 9 प्लस 18 27 प्लस का 27 माइनस का, तो ये आपका क्या बचेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, तो 4a इज इक्वल टू क्या बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो इस 2 से 2 को काट दो फार्मूले में, 2a इज इक्वल टू एल प्लस बी, ये एल है ये बी है, दोनों का प्लस करेंगे तो 50। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 25, ए की वैल्यू 25, ये निकालना साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट्स, तो 25 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो गेट लेस देन 50 मार्क्स। तो 50% नंबर्स, 50 नंबर से कम कितने के आए, तो 50 इन सभी का क्या करेंगे सम, तो इन सभी का सम कितना आएगा 72 आएगा। में से टोटल का सम डिवाइड कर देंगे, टोटल का सम कितना आएगा 150 आएगा। परसेंटेज निकालना है इंटू 100, कट कर दो, ये 5 2 जा 5 3 जा 3 24, 24 इंटू 2 कितना होगा 40, 48 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये निकालना हमने, तो ये इसका फार्मूला क्या होता है p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस क्यू, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ 7 का क्यूब 343 होगा, माइनस 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 343 माइनस 105, तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5, ये 3 2 235 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज। पहले प्राइस ऑफ कुकिंग कितनी थी 100 ऑयल की, अब कितनी इंक्रीज हो गई 25, तो 125 हो गई। तो बोला कि कितने परसेंटेज कम खर्च करना पड़ेगा ताकि वो मेंटेन रहे, ताकि 100 रुपये में चीज़ आ जाए तो कितना ऑयल कम आएगा। तो 25% का डिफरेंस डिवाइड बाय, पहले ये थी अब ये है, तो अब वाले लिखेंगे डिवाइड में, इनटू में
100, तो 25, 5 जब 125, 5 20, तो आपका 20 आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि इस डाटा में वोवल ऐसे कितने जो 80 से कम है। ये 80 के बराबर, ये हमें नहीं लेना, ये 80 से ज़्यादा है, ये भी नहीं लेना। तो 80 से कम कितने हैं, ए हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। तो आपका राइट आंसर 4। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।